चलो हाय बोल दो सब लोग ब्लॉग में आ गए। क्योंकि कल राइड के टाइम मेरे को कोई भी पंगे नहीं चाहिए। हेलो रणजीत सर, मैं MSK। द डे याद रखिएगा 29 अगस्त 2023। इस दिन मैं फाइनली उनसे मिला। मैंने उनको वो सारी चीज़ बताई जो ऑडिशन में मेरे साथ हुआ था। हेलो दोस्तों, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। सब रेडी रहते हैं। तो इतने दिनों से जो मैं आपसे बात कर रहा था कि एक BMW S 1000 RR पे राइड होगी, वो फाइनली डेट आ गया है। कल जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो। मतलब ये मेरा दूसरी बार होगा कि दूसरी तीसरी बार होगा। ज़्यादा टाइम तो मैं गया नहीं हूँ स्पोर्ट्स बाइक से, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक बनी नहीं होती है लॉन्ग टूरिंग के लिए। जो गाड़ी जिसके लिए बनी है उसी के लिए करना होता है। लेकिन ये जो है थोड़ा सा हट के चलने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं कि मतलब लोग नहीं करते, लोग करते हैं, लेकिन मेरा वो फंडा कभी रहा ही नहीं। और दूसरी बात, कल के ब्लॉग में मैंने आपको कहा था कि एक दिल की बात है जो शेयर करूंगा। तो राइड कल होगी, लेकिन आज वो दिल की बात आपको बता के दिल हल्का करके फिर निकलेंगे। तो अभी जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। क्या है कि मैंने मम्मी को बोला था कि खाना मुझे यहीं भेज देना, लेकिन मम्मी जी कह रहे हैं कि नहीं, आज बिरयानी बनाए तो घर आना पड़ेगा। तो अभी घर जा रहे हैं। बिरयानी बिरयानी बिरयानी, क्या बात है मम्मी जी? बिरयानी दिल्ली आने जाने का खुशी में बिरयानी। अच्छा से गया, अच्छा से आया। लेग पीस दूंगा समेत। अल्लाह का करम है, बिरयानी गरम है। हाँ। फटाफट खा लेते हैं। अटैक। कल के लिए एक्साइटेड होगी नहीं? कहाँ जा रहे अभी तक हमने बताया नहीं है, कल ही बताएंगे। तो ये मेरे पास ना एक नेट वाला बंजी है। ये मेरा रेन कोट रेन पैंट है। अगर ये मैं साथ में लेके जाऊँ, जो हाइड्रेशन बैग है उसमें थोड़ी जगह होती है, तो वहाँ पर मैं पावर बैंक और एक दो बैटरी जो गोप्रो की है तो वो रख सकता हूँ। उसके अलावा और क्या चाहिए? बस, बाकी सब गाड़ी में भी आ सकता है। चलो इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये बैठेगा कि नहीं बैठेगा। ओ ये वैसे ये है काम की चीज़। अगर ये सही से लग गया है तो वो लग तो गया, ठीक है, ये मस्त हो गया। पता तो था ये लग जाएगा, बट ऐसे चेक करना था, क्योंकि कल राइड के टाइम मेरे को कोई भी पंगे नहीं चाहिए। मस्त हो गया यार, ये तो परफेक्ट काम। तो कल की जो राइड होगी उसमें आर्या भी रहेंगे। और आर्या ऊपर आते थे कह रहा था कि बाइक आ चुकी है, टाइगर। मैं उसको फॉलो करके आया। मैं सोच रहा था कि यार वो तो अभी कल आने वाली थी, लेकिन आ गई है। थोड़ा नीचे जाके देख के आते हैं, सर्विस हो के आई है। टाइगर इज हियर। एकदम नई हो गई है चाबी भाई, शुक्रिया, थैंक यू। ट्रैब में BMW का। तो हम क्या है, निसार भाई की शॉप पे गए थे ना इनॉग्रेशन के लिए, तो वहाँ पर किसी ने हमें गिफ्ट दिया था BMW का। तो हमारे पास दो गया था, तो हमने ट्रैम में लगा दिया। ट्रैम वाले ने दिया नहीं तो लगाया नहीं, उन्होंने भी दिया था, लगाया था, लेकिन ये बैकअप चाबी है। हो गया भाई? हो गया सर, एकदम मस्त मस्त एकदम, थैंक यू भाई, शुक्रिया सर। चलो हाय बोल दो सब लोग ब्लॉग में आ गए। ये साला बहुत मस्ती करता है। बाइक आ ही गई है तो थोड़ा आपको इसका जलवा भी दिखाई देते हैं। मस्त लग रही है। सुनो, हाँ? कैमरा संभालोगे? हाँ। कैमरा हैंडल करोगे? हाँ। ये लो, इसको पकड़ लो ऐसे, हाँ। ठीक है? हाँ। हाँ ऐसे, ओके, हाँ। ठीक है, दिख रहे? हाँ। सब दिख रहे? हम्म। हाँ वैसे पकड़ के रखना, ठीक है? ये बाइक को पीछे खींच, स्ट्रगल। हाँ सही से शूट हो रहा है ना? हाँ। मस्त लाइनअप रेडी हो चुका है। अभी तो सिर्फ 2 बाइक का लाइनअप है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर ये एरिया या फिर कोई और एरिया ऐसे लाइन लगी रहेगी। अब बात करेंगे मेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी का मतलब मेरे इंस्पिरेशन से मिलने के बाद जो स्टोरी बनी है, इंस्पिरेशनल स्टोरी। मेरे घर में टीवी नहीं था, बहुत पहले की बात है, और मैं सिर्फ एक शो फॉलो करता था उस टाइम पे, वो था रोडीज। इंटरनेट पे मैं देखता था, और वो शो के लिए मैं बहुत ज्यादा क्रेजी था, बहुत दिल से फॉलो करता था। जब भी मैं रोडीज का शो देखता था, ऐसा लगता था कि मेरे को वहां होना चाहिए, मैं उसको और अच्छे से करता। ये सबको ही ख्याल आता है, वैसे मेरे को भी ख्याल आ रहा था। रोडीज जाने का जो मेरा पहला मोटिवेशन था ना, बाइक राइड। वहाँ पर बाइक राइड होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोग बाइक राइड करके जाते हैं। अब वो रियल में जाते हैं या नहीं जाते पता नहीं, लेकिन शो में ऐसा था कि लोग राइड करके जा रहे हैं। दूसरा रणविजय सर, तीसरा एडवेंचर, चौथा
झूठ नहीं बोलूंगा, नेम फेम भी अपने को चाहिए था उस शो से। मेरे लिए रोडीज का मतलब अभी अगर कुछ है तो वो है रणविजय सर। वो एक रियल रोडी है। उन्होंने जो लाइफ में अपने जो मुकाम हासिल किया है या फिर वो जो भी करते हैं, चाहे वो जो भी एडवेंचरस एक्टिविटी है, वो काफ़ी इंस्पायर करती है। बहुत कुछ सीखा हूँ। मेरा बोलने का जो तरीका है उसमें से भी थोड़ा बहुत मैंने उनसे उठाया है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे लिए वो शो बहुत कुछ था। वो शो में मुझे जाना था और मैं गया। मैंने 4 सिटीज़ में जाके ऑडिशन दिए। 15 दिन की पूरी जर्नी है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या मुश्किल आएंगी, कौन कैसे बात किया, पूरी जर्नी मैंने एक्सप्लेन की है और बेहतर तरीके से मैंने एक्सप्लेन की है। बट मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं और काफ़ी दिल टूटा, रोया। इतना क्रेज था ना उस टाइम पे इस शो का, जैसे अभी के टाइम पे बिग बॉस है ना, उस टाइम पे वो शो का था। मतलब सत्या ने बहुत बार ट्राई किया ऑडिशन देना। तो जब मैंने लास्ट ऑडिशन दिया था चंडीगढ़ वाला, उसके बाद जब बाहर मैं निकला था तो मैंने सोचा था अपने आप से कि ये जो भी मेरे साथ हुआ है ना, अगर मैं रणविजय सर को बताता ना तो शायद वो मुझे सिलेक्ट कर लेते हैं। रणविजय सर ना उस टाइम पे उन्होंने एक बात बोली थी जो मुझे अभी भी याद है। वो कहते थे कि अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो ये शो में मत आओ, आप अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लो और फिर यहाँ पर आओ और हमें बताओ। तो मैं अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लेके गया था कि मैंने लाइफ में क्या क्या उखाड़ा है या क्या क्या किया है, लेकिन वो बताने का मौका नहीं मिला। और द डे याद रखिएगा 29 अगस्त 2023, इस दिन मैं फाइनली उनसे मिला। जब आप कुछ सोचते हो ना वो होता तो है, सोचते रहना चाहिए अपने को। मुझे इतना पता था कि करिश्मा लॉन्च हो रही है, तुम्हें दिल्ली जाना है, वहाँ पर ऋतिक रोशन आएंगे। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने कहा ठीक है चलो आ जाएंगे। और एक दिन पहले 28 अगस्त को मुझे पता चला कि मेरा एक इंटरव्यू छोटा सा पार्ट है रणविजय सर के साथ। उसके बाद तो मेरी एक्साइटमेंट एकदम बढ़ गई। अब हुआ ये कि हमारी फ्लाइट लैंड हुई और जो इंटरव्यू सेगमेंट था वो चल रहा था। हम पहुँचते पहुँचते लेट हो गए, उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। तो मैंने गौरव जी को और नितिन भाई को बोला कि कैसे भी हो मुझे ज़रूर एक बार मिलवाना। तो उन्होंने वो रिक्वेस्ट की, उनसे आगे बात किया और वो मिलने को रेडी हो गए। तो मैं उनके पास जा रहा था, तो वो कोई शूट में बिजी थे, तो मैं बाहर खड़ा हो गया, वेट कर रहा था। फिर टाइम आ गया उनसे मिलने का और जब मैं उनसे मिला तो मैं तो बहुत नर्वस था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है वहाँ पर, मुझे बात करना है, कैसे बात करूँ, कैसे बहुत सारी चीज़ दिमाग में चल रही थी। लेकिन उस टाइम फिर रणविजय सर मजाक करने लगे, अरे यार हम सब तेरा वेट कर रहे थे, तू आया नहीं है यार, ऐसा है वैसा है। और मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं बोलूँ क्या। तो फिर मैंने उनको अपने बारे में बताया और जब मैं अपने बारे में उनको बता रहा था, जैसे मैंने रोडीज़ का नाम लिया, मुझे लगता है कि ना रोडीज़ से वो भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो जैसे मैंने रोडीज़ की बात की, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मतलब पहले उनका हाथ, फिर मेरा हाथ, फिर इसके ऊपर उनका हाथ, मतलब उन्होंने दोनों हाथों से ऐसा मुझे पकड़ा और मैं बात कर रहा था उनसे, सारी चीज़ें बता रहा था। एक राउंड में मैं सिलेक्ट भी हुआ था क्योंकि कुछ तो बाहर उसने बोला था कि कर दो, तो मैंने बाहर रखा। तो मैं मतलब डेस्परेटली चाहता था कि मैं रोडीज में आऊँ। तो मैंने सोचा था कि अगर मेरे को अगर आना है तो मैं सब जगह ट्राई करूँगा, अगर हुआ तो ठीक। तो मैं 4 ऑडिशन दिया। लास्ट चंडीगढ़ का ऑडिशन था। चंडीगढ़ के ऑडिशन में मैं रोते रोते कर दिया। तो ना मेरा वैसा था कि अब मैं दोबारा ट्राई, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। यार मैं जिन्हें इंस्पिरेशन माना था, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा था, वो मेरे सामने और ऐसे वो रोडीज का शो जो नहीं दे सकता था मुझे, आज वो चीज़, आज नहीं मतलब 28 अगस्त को वो चीज़ महसूस हुई। फिर उतने टाइम में काफ़ी सारे लोग आ गए, मतलब ऐसा सेल्फी खींच रहे, कोई यहाँ आ रहा कोई वहाँ आ रहा। तो मैं साइड में हट गया और देख रहा था। अब मैं सोचा कि जाते टाइम तो मैं बाय बाय तो बोल के जाऊँगा सर कि ठीक है मैं जा रहा हूँ करके। तो मैं वेट कर रहा था कि बाय बाय बोल के मैं निकलूँ, लेकिन उतने में उन्होंने कहा कि तेरा फ़ोन दे। मैंने कहा कि यार मतलब फ़ोन मांग रहे हैं, मेरे को लगता है कि शायद उनको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे सेल्फी खींचनी है। तो मैंने उनको अपना फ़ोन दिया और उन्होंने अपना नंबर उस पर टाइप किया और उन्होंने मेरे को कहा कि हम बात करेंगे। और भाई अब क्या चाहिए बताओ ज़िंदगी में, अब क्या चाहिए। देखो मेरे को ना ऋतिक रोशन का उतना कुछ था नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड नहीं किया। उन्होंने कभी हाँ मतलब एंटरटेन किया है, सेलिब्रिटी है। बट कुछ कुछ लोग होते हैं जो कुछ ऐसा काज कर जाते हैं जो सदियों दिलों पर राज कर जाते हैं, वैसे ही मतलब वो हो गया। एंड अपन खुशी से फूले नहीं समाये। अब नंबर आ गया, फटाफट नंबर सेव किए और मैं जब कैब में जा रहा था तो मैंने उनको एक वॉइस नोट भेजा। तो मैं ऐसे लिखने को समझ नहीं आ रहा है, लिखूँ क्या। और मैं 2-3 बार अभी ऐसे मैसेज करने को उनको सोच रहा था, बट ऐसे वॉइस रिकॉर्ड किया और फिर मैंने डिलीट मार दिया। तो आई एम ट्राइंग कि मैं उनको एक अच्छा मैसेज भेज पाऊँ। हेलो रणविजय सर, मैं MSK आपसे अभी हीरो के इवेंट में मिला था। काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके। काफ़ी सारी बातें और करना चाहता था, लेकिन वहाँ पर काफ़ी लोग थे। जिस तरह से आप मुझसे मिले सर, मतलब वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आप मेरे को जानते हैं, इतना ही मेरे लिए काफ़ी था। हमेशा से आपको देखा है, आपकी सारी स्टाइल मैंने कॉपी की है।
मैं बहुत टाइम से चाहता था कि आपसे मिलूं। मैं ये चाहता था कि मैं अपने काम की वजह से ही आपसे मिलूं, ना किसी से सिफारिश करके या फिर सिर्फ मिलने के लिए ना मिलूं। मैं एक सेल्फी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे लिए वो रियल इमोशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि आप कभी मिलें और साथ में बैठ के बस ऐसे कॉफ़ी पिए। तो ये थी मेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। मैं ये वीडियो का लिंक भी रणजीत सर को भेजूंगा, अगर वो देखे तो ठीक, नहीं देखे तो भी ठीक। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जैसे रोडीज़ में उस टाइम पे आई डोंट नो कौन थे, कौन जीता, मेरे को इतना ध्यान भी नहीं, क्योंकि फिर वो मिक्स हो जाता है कि कौन से रोडीज़ का कौन से सीज़न का है। लेकिन इतना तो है कि आज जो मैंने किया है और जो भी मैंने जिस मुकाम पे मैं हूँ, उनसे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ही है। घमंड नहीं है, लेकिन किया यार अपन ने। रोडीज़ के शो में वो इंटरव्यू राउंड में मेरे को 1 मिनट लोग बोलने नहीं दे रहे थे। अब बात कुछ और है। बस यही कहना था, बाकी सब एकदम बढ़िया है। लिव लाइफ, लिव ड्रीम, बूम। देखो सही आएगी नहीं, वो ब्लर हो गया लगता है। अच्छे से लेंगे ना, देखा मैंने बोला ना ब्लर हो गई। मैं लेता हूँ।